2024 के चुनावी परिणाम के बाद अब चुनाव का दूसरा राउंड शुरू हो चुका है। आज चुनाव आयोग ने यह बता दिया है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में अगले मुख्यमंत्री का पता जनता को 4 अक्टूबर को चलेगा, क्योंकि दोनों राज्यों में मतदान की तारीख का ऐलान हो गया। लेकिन आज आपको हमें सिर्फ तारीख ही नहीं बतानी है। आज आप देखिए, जम्मू कश्मीर के चुनाव में हिंदू बाहुल्य इलाके से ही क्या अगली सरकार की दस्तक आएगी? हरियाणा में क्या जिसके रेवड़ी वादे चलेंगे उसकी ही सरकार बनेगी? शहरों में वोटिंग के दिन को छुट्टी मार लेने वालों के लिए डबल डोज की दस्तक आज आई है। और साथ ही इस सवाल का जवाब भी आपको हम देंगे कि एक देश एक चुनाव के बाद जहां एक तरफ होती है, वहीं पर महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी क्यों नहीं हुआ? और आज की वो खबर भी जिसमें आगे बहुत कुछ होने वाला है। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती कैसे रद्द हो गई? अब आगे क्या होगा? इन सब में सबसे पहले दस्तक जम्मू कश्मीर में अगली सरकार किसकी? नौ साल पहले वो ऐतिहासिक दिन ही था जम्मू कश्मीर और देश के इतिहास में, जब जम्मू कश्मीर में पहली बार बीजेपी सरकार का हिस्सा बनी। मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बने। शपथ ग्रहण में तब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। 2014 में जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में तब किसी को बहुमत नहीं मिला था। बीजेपी पीडीपी कुछ दिन बाद एक हुए, लेकिन तब भारत के कश्मीर में एक देश होकर भी 2 विधान और 2 निशान चलते थे। मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद बेटी महबूबा मुफ्ती के साथ भी बीजेपी की सरकार बनी। निशान तब भी एक नहीं, लेकिन 2018 में पीडीपी और बीजेपी का गठबंधन टूटने के बाद से ही बहुत कुछ मोदी राज में कश्मीर में बदला। अब जम्मू कश्मीर में एक देश, एक विधान, एक निशान चलता है। अलग झंडा नहीं, केवल तिरंगा चलता है। 2019 में आर्टिकल 370 से मिली आजादी के बाद अब जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। For the first phase, date of poll will be 18th of September and it's a Wednesday. Second phase, poll being on 25th of September. And phase 3, nomination on 5th of September and every voting finishing on 1st of October. So, counting would be on 4th of October. अब की बार 4 अक्टूबर को तो जम्मू कश्मीर में सरकार किसकी होगी? आर्टिकल 370 से आजाद हुए जम्मू कश्मीर में पहला विधानसभा चुनाव कौन जीतेगा? क्या सीटों का भूगोल बदलने से जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार आ सकती है? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर जनता को अटूट विश्वास है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। शायद लोगों को लगता था कि अब जम्मू कश्मीर में चुनाव कभी होगा नहीं, और वो मौका अब उनको मिलेगा। अच्छी पार्टी, अच्छे मैनिफेस्टो को और अच्छे नुमाइंदों को चुन के भेजें। पार्टी कहती है कि फारूक अब्दुल्ला को कि आप एक बार फिर जम्मू कश्मीर की कमान संभालिए, मुख्यमंत्री बनिए। क्या आप तैयार हैं उसके लिए? मैं हर वक्त तैयार। आपको किसने कहा मैं बूढ़ा हूँ? मैं जवान हूँ जनाब, जवान हूँ। इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की बात करने वाले देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि के दिन ही जन्नत में वोट वाली जमहूरियत का ऐलान होता है। और तब दस्तक देता सवाल आता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी बहुमत से कुछ सीट दूर रह जाती है, क्या वो अब जम्मू कश्मीर से जनादेश लाकर विपक्ष को जवाब देगी? और अगर हाँ, तो कैसे? क्योंकि हो सकता है आप कहें कि एक तरफ तो इंडिया गठबंधन है, जिसमें 2014 में कांग्रेस ने 12, पीडीपी ने 28 और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 सीट जीती थी, यानी कुल 55 सीट, बहुमत से कहीं ज्यादा। और तब सवाल है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस एक होकर चुनाव लड़ेंगे? अगर हम देखें लोकसभा के चुनाव में, उससे पहले जो इंडिया गठबंधन बना राष्ट्रीय स्तर पर, पीडीपी भी शामिल थी, आप भी शामिल थे। मैं अभी भी शामिल हूँ, इसमें कोई कमी नहीं है। तो कोई अंडरस्टैंडिंग बन सकती है पीडीपी के साथ? मुझे बताइए, ममता भी तो इसी पार्टी की थी, इसी गठबंधन की थी। उसने नहीं किया गठबंधन, मगर है पार्टी की, गठबंधन की पार्टी है, तो फिर सवाल किस बात का है? ठीक है। फारूक अब्दुल्ला के इसी बयान में क्या बीजेपी के लिए 2024 के दूसरे चुनावी इम्तिहान को लेकर मन में लड्डू फूटा वाली खुशखबरी छिपी है?
जिन 2 लोकसभाओं में हम लड़े, 2019 में उन लोकसभाओं में हम 27 सीट जीते थे, अब की बार हम 29 जीते हैं। ये अपने आप में हमारी तैयारियों को दिखाता है, ये अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कितना तैयार है, और ये अपने आप में बताता है कि हम इस बार जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने जा रहे हैं। दरअसल 2014 और 2024 के जम्मू कश्मीर में बहुत बदलाव आ चुका है। कहा जा रहा है कि सीटों में हुआ बदलाव बहुत कुछ बदल सकता है। एक एक करके इन पॉइंट को नोट कर लीजिए।